हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। आज का हमारा मुख्य विषय है अर्थ परिवर्तन। इसका प्रश्न है, अर्थ परिवर्तन की दिशाओं के आधार का उल्लेख कीजिए, उपयुक्त उदाहरण भी दीजिए। शब्द और अर्थ का अभिन्न संबंध है। शब्द और अर्थ का योग ही भाषा को सार्थक और भावगम्य बनाता है। वास्तव में अर्थ ही शब्द का प्राण है। बिना अर्थ प्रतीति के शब्द का अस्तित्व व्यर्थ और निष्फल है। भाषा परिवर्तन से शब्द और अर्थ दोनों में ही विकार उत्पन्न हो जाता है। अर्थ तत्व के परिवर्तन या विकास की अनेक अवस्थाएं हैं। कभी शब्द के अर्थ का विस्तार होकर उसका क्षेत्र व्यापक हो जाता है, कभी अर्थ में संकोच हो जाता है। इस प्रकार अर्थ परिवर्तन या विकास की एक दिशा नहीं अपितु विभिन्न दिशाएं हैं। अर्थ परिवर्तन की दिशाएं। अर्थ विज्ञान के ज्ञाता ब्रिल के अनुसार अर्थ विकास की प्रमुख 3 दिशाएं हैं: अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थादेश। कुछ अन्य दिशाएं भी हैं जिन पर आगे प्रकाश डालना अनिवार्य है। प्रथम है अर्थ विस्तार। अर्थ विस्तार का अर्थ का विस्तृत हो जाना। अर्थ का विस्तृत होकर व्यापक हो जाना ही अर्थ विस्तार है। यह अर्थ विस्तार भाषा में कम मात्रा में होता है। कारण स्पष्ट है कि भाषा के अधिक उन्नत, समृद्ध और विकसित हो जाने पर उसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म और सीमित से सीमित भावनाओं को अभिव्यंजित करने की शक्ति आ जाती है। अतः स्वाभाविक रूप से अर्थ सामान्य से विशेष की ओर विकसित हो जाता है। अर्थ संकोच का बाहुल्य हो जाता है। अर्थ विस्तार से अर्थ का सामान्य रूप बढ़ जाता है। उदाहरणार्थ, गवेषणा शब्द आज समय में गाय खोजने के लिए प्रयुक्त होता था, पर आज प्रत्येक शोध कार्य तथा खोज के लिए इसका प्रयोग होता है। प्राचीन काल में तिल से जो रस निकाला जाता था उसे तेल कहा जाता था। आज सूरजमुखी, नारियल, सरसों से निकाले जाने वाले रस को भी तेल कहा जाता है। डीजल, पेट्रोल और घासलेट को भी तेल कहा जाता है। प्राचीन काल में स्याही केवल काली होती थी, बाद में जलकर नीली, हरी, लाल रंगों से बने हुए घोल को भी स्याही कहा जाने लगा। गोश्त शब्द का अर्थ वह स्थान जहां गायें रहती हों। बाद में चलकर सभी पशुओं के रहने वाले स्थान को गोष्ठ कहा जाने लगा। पूर्व काल में पुण्य करने वाले को निपुण, कुशा लाने में चतुर को कुशल, वीणा बजाने में सिद्धहस्त को प्रवीण कहते थे। गोहार गो के हरण पर की गई पुकार को कहते थे, पर अब सब प्रकार की प्रार्थना गोहार है। लड़ाई करने वाले को नारद, धर्म के भेदिये को विभीषण, सत्य बोलने वाले को हरिश्चंद्र, धर्माचरण करने वाले को युधिष्ठिर, देशद्रोहियों को जयचंद, श्रेष्ठ कवियों को कालिदास आदि कह दिया जाता है। इसी प्रकार सीधे सरल व्यक्ति को गौ, मूर्ख व्यक्ति को गधा, कठोर स्वभाव वाले को पत्र, कोमल स्वभाव वाले को मोम कह देते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि जिनके अर्थ पहले ही संकीर्ण थे, बाद में उनके अर्थ का विस्तार हो गया। भाषा विज्ञान में उसे अर्थ विस्तार कहा जाता है। द्वितीय है अर्थ संकोच। अर्थ का सिकुड़ना या सीमित हो जाना ही अर्थ संकोच है। भाषा का विकास अर्थ संकोच की दिशा में अधिक होता है, अतः इसका महत्व अपरिमित है। अर्थ विज्ञान के मनीषी ब्रिल का कथन है, राष्ट्र या जाति जितनी ही अधिक विकसित होगी, उसकी भाषा में अर्थ संकोच के उदाहरण उतने ही अधिक मिलेंगे। उदाहरणार्थ, संस्कृत में मृग शब्द का प्रयोग पशु या जानवर मात्र के लिए होता था, पर अब इसका प्रयोग हिरण के लिए सीमित हो गया है। भार्या का अर्थ जिसका भरण पोषण किया जाए था, किंतु अब पत्नी के लिए रूढ़ हो गया है। गो का अर्थ गमन करने वाला है, पर अब गाय से लिया जाता है। मुर्ग का फारसी भाषा में अर्थ पक्षी मात्र है, जिसे शुतुरमुर्ग से स्पष्ट है कि पर उर्दू, हिंदी में पक्षी विशेष का बोध होता है। श्रद्धा से किया जाने वाला प्रत्येक कार्य श्राद्ध कहा जाता है, पर अब मृत्यु के बाद के कार्य विशेष का ज्ञान कराता है।
ढूंढने पर प्रत्येक भाषा के अर्थ संकोच के अनेकानेक उदाहरण मिल सकते हैं। धन्यवाद।